गुड डे एवरीवन। जय हिंद बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी के आज के इस सेशन में और बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आप सभी के आज के इस एडजेक्टिव के सेशन में। आप लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को बहुत ही वीरता के साथ कंप्लीट किया और एडजेक्टिव क्या बहुत ही हार्ड चैप्टर है? नहीं सर, पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में आप प्रोनाउन और वर्ब को ही हार्ड चैप्टर में गिने जाते हैं, बाकी और कोई भी चैप्टर इंग्लिश में हार्ड नहीं होता है। और एडजेक्टिव तो बहुत ही आसान सा और छोटा सा चैप्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज इस क्लास में, आज इस एडजेक्टिव की क्लास में मैं बिल्कुल केवल और केवल बस बेसिक्स की ही कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ होगा तो बहुत कुछ नहीं होगा। एडजेक्टिव के बेसिक्स क्लास होंगे आज को, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एनडीए सीडीएसई के या बैंकिंग के एसएससी के आप किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें जो है ये तरह के क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं। और हर एक लेक्चर को मैं तो यही बोलूँगा कि आप हर एक लेक्चर को लगाइए, किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप अगर नाउन के कुल 8 लेक्चर हैं और आपने 6 लेक्चर लगाए, 7 लेक्चर लगाए, एक क्लास गया आपने बंक मारे छोड़ना यार क्या है, एक क्लास छोड़ दे और क्वेश्चन उसी में से पूछ गया, क्या फ़ायदा हुआ आपका 7 लेक्चर पढ़ने का? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए या तो आप पढ़िए ही मत, पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव को। और कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि क्लास नहीं है, क्लास आपको रैंडमली आपको लगातार यूट्यूब पे मिलते ही रहेगा, ठीक है। मैं किसी और अन्य जगह पे भी थोड़ा सा बिजी रह जाता हूँ, जिसके कारण से क्लास लेने में थोड़ी सी लेट होती है, थोड़ी सी विलम्ब होती है, इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा। और जिसकी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। और बेशक हमें जाना है मंजिल के उस पार, लेकिन जिस मंजिल से अपने ना दिखाई दे वो मंजिल किस काम की। तो मैं कहीं पे भी बिजी रहूं, कितना भी रहूं, मैं दिल से पढ़ाता हूं, ठीक है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहीं भी रहूं आपकी क्लासेस आपको मिलते रहेगी, ठीक है बच्चों। चलो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव होती क्या है। आपके लिए सबसे आसान और सहज भाषा में मैं एडजेक्टिव को 3 भागों में तोड़ देता हूं, ठीक है। आप सब देखना है आराम से। पहला भाग, एडजेक्टिव इज अ वर्ड or a group of words। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये है एडजेक्टिव की परिभाषा की पहली पार्ट। दूसरी पार्ट, which describes a noun or a pronoun। एडजेक्टिव एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि बच्चों उस नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है। और तीसरा सबसे आसान और सबसे सिंपल पार्ट इज नोन एज एडजेक्टिव। बच्चों मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह, एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर दे, यानी नाउन और प्रोनाउन का हमें कुछ उसकी विशेषताएं बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा डेफिनेशन, नहीं सर, ये बिल्कुल वर्किंग डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके एग्जांपल्स। आप और इस तरह के हजारों लाखों एडजेक्टिव हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक है हमारा, कई सारे एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने? ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे बोल दिया इसको एडजेक्टिव? ये एडजेक्टिव है इसलिए एडजेक्टिव बोला? नहीं बच्चों, ये एडजेक्टिव है इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं बोल रहे हैं इसे। ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। आप कहोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा देखो सर कैसे। मैं बोला स्नेहा इज अ
ब्यूटीफुल लेडी, मैंने बोला स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल लेडी। अच्छा, अब आपको पता है कि नाउन किसे बोलते हैं, जिस पर अपना अधिकार दिखा सकें, या नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग को भी हम बच्चों नाउन बोलते हैं, जिसमें कि ये लेडी क्या है हमारा, अरे नाउन है या नहीं है, लेकिन सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये इस लेडी के अंदर मीनिंग ऐड कर दिया, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, अरे एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन में मीनिंग ऐड करना, और ये तो बस बता रहा था कि स्नेहा इज अ लेडी, ठीक है, पहले था स्नेहा इज अ लेडी, लेकिन ये बोला स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, समझ रहे हो, स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, उसने लेडी के मीनिंग में ब्यूटीफुल को ऐड कर दिया। तो ये फंक्शन होता है कि स्नेहा ये ब्यूटीफुल जो यहां पे है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोले। अब आपने बोलोगे कि सर एक और वर्ड सेंटेंस लिखवाया था आपने कि यहां पे तो आपको दिख रहा है कि ये जो एक शब्द है, केवल ये एक शब्द जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपने बोला था कि शब्दों का समूह जो होता है उसे भी हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं बोलूंगा हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं। आप बोलोगे कैसे बोलते हैं, मैं बोलूंगा देखो बच्चों कैसे बोलते हैं। अच्छा, ये नोट करते चलना है ना, ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये आप नोट करते चलना। मैंने बोला आई हैव अ 500 रुपी नोट, आई हैव अ 500 रुपी नोट। अच्छा, आप बोलोगे बच्चों कि नाउन इसमें कौन सा है, तो बच्चों नोट है ना, ये नोट क्या है हमारा, नाउन है। कैसा नोट, 500 रुपए का नोट, यानी कि ये 500 रुपीज नोट के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, इसलिए ये 500 रुपी हमारा क्या होगा बच्चों, अरे एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखा कैसे इस वाले सेंटेंस में जो है ये एक केवल शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस वाले सेंटेंस में जो है ये पूरा का पूरा शब्दों का समूह जो है, ये पूरा शब्दों का समूह जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई है? बहुत आसान है सर, इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है। आप इंग्लिश को 2 महीने दीजिए, इंग्लिश आपको पूरे जीवन भर आपको हर एक एग्जाम में आपको नंबर देगी। और इंग्लिश में स्कोर करना 85% 90% स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप इसको अलग बाकी के सब्जेक्ट से भी कंपेयर करके देखें, मैथ को देखें, पॉलिटी देखें, हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी देखें, साइंस देखें, इतना आसान स्कोर करना नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने तो एग्जाम्पल लिखे, इसको आप अच्छे से नोट करो कि एक वर्ड भी जो है, एक शब्द भी जो है वो एडजेक्टिव बन सकता है, एक शब्दों का समूह भी जो है वो एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला चीज देखो, ये जो मैंने वो लिखवाया था ना डेफिनेशन, आपको बड़े करके ब्रेक डाउन करके, वो तो बिल्कुल वर्किंग डेफिनेशन हो गई थी। और एक छोटी सी डेफिनेशन जो है मैं आपको लिखवाता हूं कि आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो आप इसको छोटी सी भाषा में लिख लो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ, या छोड़ो आप सीधा सा लिख लो, विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। आप इसको अपने भाषा में, चाहे आप जिस भी भाषा में लिखना है आप इसको लिख लो, जो शब्द या शब्दों का समूह नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है बच्चों, उसको ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, और इसको पहचानते कैसे हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ का सवाल करना, व्हाट काइंड ऑफ, इसके जवाब में जो भी मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ के जवाब में जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेडी कैसी, व्हाट काइंड ऑफ लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। नोट, व्हाट काइंड ऑफ नोट, 500 रुपी नोट, 500 रुपी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो व्हाट काइंड ऑफ के सवाल में जो भी मिलेगा जवाब में वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसी तरीके से मैंने एक और बताया था कि अपने से वर्ब को पढ़ के व्हाट या हुम का सवाल करने से जो भी मिलता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन में मैंने कई बार पढ़ाया, कई बार, ठीक है। तो ये तो थे एडजेक्टिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एडजेक्टिव होती क्या है, वो काम कैसे करती है, हम उसको पहचानते कैसे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहीं से पूछा जाएगा। अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, सीधी सी बात। अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एडजेक्टिव आप यहां पे
ऐसे स्टार मार्क डाल के नोट कर लें कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, वो कभी भी, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल क्या होता है, नहीं होता है। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल कभी भी एडजेक्टिव को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, आई लिव इन अ 5 स्टार्स होटल, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, आई लिव इन अ 5 स्टार्स होटल, और इसमें ऐसे करके बना दिया, यहां से यहां पार्ट ए, यहां से यहां पार्ट बी, ठीक है, यहां पे सी में कर दिया नो एरर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जान रहे हो सर ये 5 स्टार होटल जो है, ये 5 स्टार क्या है, एक एडजेक्टिव तो है। अरे होटल, कैसा होटल, 5 स्टार होटल, यानी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कभी प्लूरल हो नहीं सकता, यानी यहां से एस को हटाना पड़ेगा, यानी कि पार्ट बी में जो है हमारा वो एरर हमने स्पॉट कर लिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो थी हमारी एडजेक्टिव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो हम सीखेंगे कि प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्लासिफाइंग क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, ओपिनियन एडजेक्टिव क्या होते हैं, फैक्ट एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वाले सेशन को अच्छे से आप रिवीजन करके आइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।